हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय क्लासरूम। जितने भी मेरे स्टैंडर्ड 11th के स्टूडेंट्स हैं सोशियोलॉजी के, उसको मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग मेरे क्लास में बैठ जाएं और जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान से सुने। अभी देखिए, आज मैं आपके समाज शास्त्र परिचय से, जो बुक आपका है समाज शास्त्र परिचय, उसमें से अध्याय है सामाजिक समस्याओं को समझना, संस्थाओं को समझना, सामाजिक संस्थाओं को समझना। संस्था यानी सामाजिक संस्था, सोशल इंस्टीट्यूशंस। सबसे पहले इसको ध्यान में रख ले, क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। सोशल इंस्टीट्यूशंस कहने का मतलब क्या है? सामाजिक संस्थाएं क्या क्या है। हमारे जितने भी परिवार हो, नातेदारी व्यवस्था हो, अर्थव्यवस्था हो, शिक्षा हो, इससे संबंधित जो भी चीजें हैं उसको सामाजिक नियंत्रण हो, परिवर्तन हो, इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे बारी बारी। यहां पर हमें देखना है परिवार, विवाह, नातेदारी, इससे हमारे संस्थाएं बनते हैं, स्पेशली जितने भी सामाजिक संस्थाओं का जो निर्माण होता है। साथ ही साथ राजनीतिक अर्थव्यवस्था, राजनीति भी देखना है, अर्थव्यवस्था भी देखना है, और धर्म एवं शिक्षा, इन चीजों को इसके तहत हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, परिचय से शुरू करते हैं। यह पुस्तक समाज और व्यक्ति की अंतःक्रिया के बारे में चर्चा से आरंभ होती है। यानी समाज और व्यक्ति की अंतःक्रिया, व्यक्ति और समाज के बीच की क्या अंतःक्रियाएं हैं, इससे शुरू होती है ये चैप्टर, अध्याय। और हमने देखा कि हम में से प्रत्येक का एक व्यक्ति की तरह समाज में एक स्थान या स्थिति होती है। हमने देखा है, परिस्थिति और भूमिका हमने पढ़ा है, उसमें हमने देखा है कि हर इंसान का समाज में अपनी एक परिस्थिति होती है, यानी उसका स्टेटस होता है, और उसके मुताबिक उसकी एक भूमिका होती है, यानी रोल होता है। प्रत्येक को एक परिस्थिति और एक या अनेक भूमिकाएं होती है। जिस तरीके से अगर मान लिया जाए कि अगर मैं कहीं शिक्षक हूं, अगर यहां पर मैं प्रोफेसर हूं, तो मेरे स्टूडेंट्स हैं, घर में मैं किसी की पति हूं, किसी का पिता हूं, किसी का भाई हूं, ठीक है। तो इस तरीके से व्यक्ति एक ही हूं, लेकिन मेरे कई ऐसे भूमिकाएं हैं जिसे मुझे अपने परिस्थिति के अनुसार निर्वाह करना पड़ता है, ठीक। अब देखिए, प्रत्येक की एक परिस्थिति एवं और एक या अनेक भूमिकाएं होती है, लेकिन साधारणतः इनका चुनाव करना हमारे नियंत्रण में नहीं होता। ये भूमिकाएं चलचित्रों की भूमिकाओं की तरह नहीं होती, जिन्हें कोई अभिनेता अपनी इच्छा से स्वीकार या अस्वीकार कर सके। यहां सामाजिक संस्थाएं होती है, सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं यहां पर, जो प्रतिबंधित और नियंत्रित, दंडित और पुरस्कृत या करती है। सामाजिक संस्थाएं राज्य की तरह बृहत या परिवार की तरह लघु हो सकती है। संस्थाएं बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं। लघु मतलब छोटा भी हो सकता है, यानी कहने का मतलब क्या है, राज्य की तरह यह बृहत भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, और परिवार की तरह यह छोटा भी हो सकता है। जितने भी जो संस्थाएं हम देख रहे हैं, इस अध्याय में हमारा परिचय सामाजिक संस्थाओं से होगा, और यह भी बताया जाएगा कि समाजशास्त्र एवं सामाजिक मनोविज्ञान में इनका अध्ययन किस प्रकार होता है। इस अध्याय में कुछ प्रमुख क्षेत्रों जिनमें महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थाएं जैसे परिवार, विवाह, नातेदारी, राजनीति, अर्थव्यवस्था, धर्म एवं शिक्षा होती है, इसका संक्षिप्त वर्णन किया गया है। यानी आपके सामने देखिए स्पष्ट हो गया। इन चीजों को लेकर हम लोग आगे पढ़ेंगे इस अध्याय में। विस्तृत अर्थ में संस्था उसे कहा जाता है जो स्थापित या कम से कम कानून या प्रथा द्वारा स्वीकृत नियमों के अनुसार कार्य करती है, और इसके नियमित तथा निरंतर कार्यचालन को इन नियमों को जाने बिना समझा नहीं जा सकता। संस्थाएं व्यक्तियों या प्रतिबंधित लगाती है। संस्थाएं व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है, यानी संस्थाएं जो भी ये सोशल इंस्टीट्यूशंस है, वो हर व्यक्ति पर कहीं ना कहीं पाबंदियां लगाती है। प्रतिबंध मतलब पाबंदी जो है उसे लगाती है। कैसे लगाती है देखेंगे। साथ ही ये व्यक्तियों को अवसर भी प्रदान करता है, यानी उसे क्या है, उसे चांस देता है, समय देता है उसको आगे बढ़ने के लिए। कैसे देखें, संस्थाओं को स्वयं में लक्ष्य के रूप में भी देखा जा सकता है, यानी संस्थाओं को हम कह सकते हैं कि वो स्वयं में उसका एक लक्ष्य होता है, लक्ष्य निर्धारित करके वो तय करता है कि किसे किस तरीके से आगे बढ़ना है।
वास्तव में लोगों ने परिवार, धर्म, राज्य या यहां तक कि शिक्षा को भी अपने आप में एक लक्ष्य के रूप में माना है। परिवार हो, देखिए हम लोग कहते हैं कि परिवार जो है वो प्राथमिक पाठशाला है किसी भी व्यक्ति का। जब व्यक्ति, कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो कैसे हम उसे देखकर क्या कह सकते हैं कि वो सिर्फ एक रक्त मांस का एक लोथड़ा है। उसे देखकर हम ये पहचान सकते हैं कि ये लड़का है या लड़की है। लेकिन जैसे जैसे उसका समाजीकरण होता है, वह बड़ा होता है, अपने आप को उस परिवार के पृष्ठभूमि में पाता है, उस माहौल में पाता है। वो परिवार एकाकी हो या संयुक्त हो, जैसा भी हो, उसी वातावरण में वो पलता बढ़ता है और उसी अनुरूप वो शिक्षा भी ग्रहण करता है और धीरे धीरे फिर आगे बढ़ता है, बड़ा होता है। यही है, देखिए एजेंसीज जो है ना, जो समाजीकरण के एजेंसीज हैं, यानी वो संस्थाएं हैं तरह तरह के, इससे हमें गुजरना पड़ता है। जब परिवार में हो तो सबसे पहले परिवार में है, परिवार से बाहर जब निकलते हैं तो पड़ोस में जाते हैं, जो जिसको बोलते हैं नियरेस्ट, जो हमारे नेबरहुड है, वहां हम पड़ोस में जाते हैं। फिर स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, हर तरह का वो संस्थाएं ही है। फिर वहां से जाते, और खास करके क्या होता है, जब एक सर्टन जब जगह हम पहुंचते, यानी पढ़ाई लिखाई जब समाप्त करते, तो फिर हम रोजगार के लिए आगे चलते, काम ढूंढने के लिए, यानी आर्थिक संस्थाएं। फिर ऐसे होता है कि सामाजिक संस्थाओं में क्या क्या चीजें, जैसे विवाह विवाह के द्वारा हम एक परिवार दूसरे परिवार के साथ मिलते हैं, हमारे एक नए संस्था का जन्म होता है ना। तो नातेदारी जिसको बोलते हैं ना, तो किनशिप, तो इस तरीके से हम नातेदार हो जाते हैं एक दूसरे के। नातेदारी जो व्यवस्था है हमारा उत्पन्न होता है, बढ़ता है। तो इसलिए शिक्षा हो, ये राजनीतिक संस्थान हो, या धार्मिक संस्थान हो, आर्थिक संस्थान हो, ये सारे एजेंसीज हैं, ये संस्थाएं हैं इस चीज की।